हेलो दोस्तों, संपूर्ण जीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। ये फैक्ट्स आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो 2 से 3 पार्ट में होने वाली है। फ्रेंड्स, इन महत्वपूर्ण फैक्ट्स के आगामी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक बने रहें। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम लोग जल्दी से उन महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। सदिश राशियों को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक अदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं होता है। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं ये 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके होते हैं, क्योंकि 10th के बाद 12th करने के बाद फिर ग्रेजुएशन करने के बाद लंबा वक्त गुजर चुका होता है और ये सब हमारे दिमाग से निकल चुका होता है। इसलिए एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। यानी कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वह चुपचाप स्थिर ही रहना चाहेगी, कोई गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल फोर्स काम ना करे। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। कई बार हम लोग ट्रेन में बैठे होते हैं, गाड़ी रुकी होती है और अचानक से जब गाड़ी खुलती है तो थोड़ा सा हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। ये उसी विराम के जड़त्व के कारण होता है। गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। इसका भी हम लोग रोजाना महसूस करते हैं, प्रतिदिन महसूस करते हैं। जब बाइक पे बैठे होते हैं, अचानक से हमें ब्रेक लगता है तो पीछे वाला यात्री जो होता है वो आगे की ओर झुक जाता है। विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। ये तो आप लोग देखे ही होंगे अपने जीवन में। अगला पॉइंट है, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण
की दिशा बल की दिशा में होती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहते हैं। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कपड़ा सुखाने की मशीन जो वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें एक ड्रायर होता है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध में मक्खन निकालने वाली मशीन को अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आजकल आप लोग देखेंगे कि तेल निकालने वाली मशीन भी होती है। कई चीज़ें जो हम लोग ऑयल में छानते हैं किसी चीज़ को जो ऑयली चीज़ होती है तो छानने के बाद जैसा समोसा, मैंने कुछ दिन पहले सेवई को भी देखा, सेवई कारखाना में भी देखा। सेवई को छानने के बाद वो एक मशीन होती है जिसमें वो लोग उस छाने हुए सेवई को रख देते हैं और वो नाच करके वो जिसमें जितना भी उसमें तेल होता है जो एब्जॉर्ब सोखे हुए रहता है वो तेल सेवई उसको वो निकाल देता है, बाहर फेंक देता है। फिर बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परिता घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो उसे कार्य होना समझा जाता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है जबकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांधकर रोके गए जल आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। वह न्यूनतम वेग जिससे प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है उसे पलायन वेग कहते हैं। चंद्रमा पर स्मॉल जी यानी ये स्मॉल जी का मान पृथ्वी के जी का 1/6 होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है जबकि सौर मंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है तथा चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थित दिखाई देता है।
दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। वायु दाब मापी बैरोमीटर का पारा अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। केशिका तो कैपिलरिटी के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सूख जाना भी केशिकत्व का कारण ही होता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में 1483 मीटर प्रति सेकंड तथा लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वेग दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल तरंग दैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंगों को मानव कान सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। CP-CV बराबर R मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। भू-स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। वायुमंडलीय दाब मापी बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। सोनोमीटर एक स्वर मापी है। चार डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण सूर्य ग्रहण लगता है।
अगर दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर हों तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों, सर्च लाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं तथा पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी नजर आती है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में साइड मिरर के रूप में होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। लाल, हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसी रंग का परिकिरण उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है। रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला होता है। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे पूरक वर्ण कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। चांदी विद्युत की सबसे अच्छा चालक है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है अचालक कहलाते हैं। लकड़ी, रबर तथा कागज अचालक होते हैं। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं। कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आदि अर्धचालक पदार्थ हैं। जरा दृष्टि दोष यानी प्रीबायोपिया के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में केवल 2 उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होती है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। जिस पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। त्वरित चालक लाइटनिंग कंडक्टर का प्रयोग त्वरित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। त्वरित चालक तांबा का बनाया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। ट्यूबलाइटों में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर को दीवारों पर फास्फोर का लेप होता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। लेक्लांसर सेल में वैद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सस्ता फ्यूज तार तांबा, टीन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर लटकती है। चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण एवं असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। चुंबक को हथौड़े से पीटने पर या गर्म करके लाल बना देने से उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है। कार्बन डेटिंग 14 विधि का उपयोग कर जीवाश्मों, प्राचीन पादपों की आयु आदि का पता लगाया जाता है। पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरण की खोज 1895 में रोंटगन ने की थी। तो दोस्तों, ये था स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान के फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। इसमें और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उसको मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, नहीं तो वीडियो लंबी बन जाती। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।